कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे, क्योंकि बॉल फखर जमान बैन हो गए हैं। बॉल टेम्परिंग की जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर जो पैनल बैठा था उसने साबित कर दी हैं। उनके मुताबिक फखर जमान हैज फाउंड गिल्टी, ऑल्दो फखर जमान ने प्लीड नॉट गिल्टी किया है, नॉट वंस बट ट्वाइस। कांट किया है भाई फखर जमान, वो गिल्टी। अभी तक तो अंपायर ने सजा सुनानी है, लेकिन चार्ज कर दिया गया कि गिल्टी है बॉल टेम्परिंग करते हुए। चौथी कहानी अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं। वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। फखर जमान बॉल टेम्परिंग, हमें याद है कि हम जो लास्ट मैच का वॉच अलोंग भी कह रहे थे, वी वर वेरी शॉक कि अचानक ही 5 रन की पेनल्टी क्यों मिल गई। वो इट टर्न्स आउट के जो फैसल अफरीदी भी नहीं है, किस तरह पकड़ के वो नाखून ही मार रहे थे या कोई और ऑब्जेक्ट था उनके हाथ में। लेकिन अंपायर 2 दफा मेरे ख्याल से ये कमेटी बैठी है, 2 दफा सुनवाई हुई है और उसके बाद ये तय पाया है कि फखर जमान पर 2 मैचेस की पीएसएल की पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल, और वो 2 मैच थे मेरे ख्याल से, एक मुल्तान सुल्तान्स का और दूसरा इस्लामाबाद वाला मैच था कि इनके अगेंस्ट फखर जमान नहीं खेलेंगे। बिग ब्लो फॉर लाहौर का। आधी प्लेइंग 11 पे ही फाइन हो गया नेशनल टीम की। आप देखें हसन अली, नसीम शाह, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, एंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज ये 2। और अंपायर ने पकड़ लिया। अंपायर ने बोला बेटा इधर आ, इधर आ। 5 रन की पेनल्टी पड़ी, 5 रन। अच्छा, उसके बाद अगर ये इतने सच्चे थे, अगर इनको लगता है कि हमने फिक्सिंग नहीं की है, तो फिर ये अंपायर के साथ जाते, अंपायर के साथ लड़ते, थोड़ा सा फाइट वाइट करते, थोड़ा बोलते कि नहीं आप गलत कर रहे हो। शाहीन अफरीदी हंस रहा है ऊपर से। 2 दफा फखर जमान ने अंपायर के सामने, रेफरी के सामने, फिर जो कंसेक्टिव हियरिंग हुई, जो कि हर एक खिलाड़ी का रूल होता है, उसका असूल होता है, उसका राइट होता है, उसके मुताबिक फखर जमान ने तो बार बार ये बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये जो इंस्टेंसेस टीवी के ऊपर आए हैं ये एक मिस जजमेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल यहां बेकसूर हूं, लेकिन जो पैनल है वो बिल्कुल कसूरवार समझता है। फखर जमान बैन हो गए हैं। बॉल टेम्परिंग की जो एलिगेशंस हैं वो उनके ऊपर जो पैनल बैठा था उसने साबित कर दी हैं। उनके मुताबिक फखर जमान हैज फाउंड गिल्टी, ऑल्दो फखर जमान ने प्लीड नॉट गिल्टी किया है, नॉट वंस बट ट्वाइस। 2 दफा फखर जमान ने अंपायर के सामने, रेफरी के सामने, फिर जो कंसेक्टिव हियरिंग हुई, जो कि हर एक खिलाड़ी का रूल होता है, उसका असूल होता है, उसका राइट होता है, उसके मुताबिक फखर जमान ने तो बार बार ये बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये जो इंस्टेंसेस टीवी के ऊपर आए हैं ये एक मिस जजमेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल यहां बेकसूर हूं, लेकिन जो पैनल है वो बिल्कुल कसूरवार समझता है। टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर, और उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है वो बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं। फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं। वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब ज़रूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को, या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको ज़रूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें
एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी, रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिल्कुल। इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़मान नहीं माना। फ़खर ज़मान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच, जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और बाकी बात क्या है, जहाँ तक बॉल टेम्परिंग की है, तो बॉल टेम्परिंग कोई आज की बात नहीं है। बॉल टेम्परिंग तो एक मतलब दहाइयों से होती चली आ रही है, तब से होती चली आ रही है, होती जब कोई चली पकड़ा भी नहीं जाता था। जी हाँ, मतलब ये आपको याद होगा कि जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे इमरान खान, इन्होंने भी लिखा है इसके बारे में, बॉल टेम्परिंग के बारे में लिखा है। और एक इनका जो मशहूर ज़माना इनका वो है, एतराफ़ कह लें या उसको जो भी के, जो काउंटी क्रिकेट में बताया जाता है कि बॉटल के उससे बॉल को रब करने का। फिर इंग्लैंड के कप्तान थे माइकल एथर्टन, जो कि अभी कमेंटेटर हैं, वो पकड़े गए थे जेब के अंदर जो है वो। सबसे पहले तो हमारे वकार यूनुस साहब, वकार यूनुस के ऊपर भी हुआ, माइकल एथर्टन थे। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का बड़ा मशहूर ज़माना स्कैंडल आया था, जिसकी पादाश में स्टीव स्मिथ की कप्तानी चली गई थी। तो मतलब बॉल टेम्परिंग के इश्यूज जो है ये आज के नहीं है, चले आ रहे हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, इसका मतलब लेकिन ये फखर के 10 साल हो गए ना करियर को, तो 10 साल में इंटरनेशनल करियर में ये इट्स द फर्स्ट टाइम कि कोई ऐसी चीज आई हो। हाँ, फखर का ऐसा कोई स्कैंडल या जिसको कह लें कि डिसिप्लिनरी इशू या कोई इस तरह का पहले कोई मतलब याद नहीं पड़ता कि फखर जमान का ऐसा कोई इशू आया हो। कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस, पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं। फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और हम लोग इसको लेकर अभी भी शुर्लियां लपेट रहे हैं कि नहीं जी पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, पीएसएल शानदार लीग है, ये वो वगैरह। घंटा मेरा कांट किया है भाई फखर जमान, वो गिल्टी। अभी तक तो अंपायर ने सजा सुनानी है, लेकिन चार्ज कर दिया गया कि गिल्टी है बॉल टेम्परिंग करते हुए। चौथी कहानी वो हो गई है। नसीम शाह की भी, वो भी पीएसएल के पहले दिन जो मैच था उसने जो ट्वीट किया उस पे भाई 2 करोड़ पीसीबी ने बोला कि उस पे जुर्माना, 5